कामाख्या जय मैं जगदम्बा। दोस्तों सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों आज जो साधना में आप लोगों के लिए लेकर आज उपस्थित हूँ दीपावली के पर्व में एक ऐसा भयंकर और ताकतवर शक्ति का साधना देने जा रहा हूँ जो साधना आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। और ये शक्ति ऐसा शक्ति है जो बेताल को भी टक्कर दे सकता है और ब्रह्म राक्षस इसके सामने कुछ भी नहीं, कयामत जिन तक इसके सामने कुछ भी नहीं। वो शक्ति का साधना मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। साधना को बताने से पहले कुछ लोगों का सवाल था कि गुरुजी जो राजेश्वरी आत्मा है वो क्या क्या कर सकता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले से ही विस्तार से बताया था कि राजेश्वरी आत्मा क्या क्या कर सकता है। आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो। ये साधना जो भी कर लेता है उस इंसान को कभी भी धन की आवश्यक नहीं होता और अमावस्या से इसका साधना शुरू होता है। अगर आपका 3 दिन में ये सामने प्रकट हो गया, दर्शन दे दिया तो बढ़िया है, अन्यथा इसमें 9 दिन का समय लगता है। और दूसरे लोगों ने पूछा कि अफगान जिन कितने शक्तिशाली होता है। अफगान जिन होता है ये मरीज जात का एक जिन है जो कोई भी वस्तु को इधर से उधर कर सकता है, कोई भी काम आपको करके दिखाने का क्षमता रखता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं विधि की ओर। ब्रह्म दैत्य का जो साधना है वो कैसे होता है। सबसे पहले ब्रह्म दैत्य के साधना को शुरू करने से पहले इसमें कुछ ज़रूरी बातों का याद रखना है कि सबसे पहला इसमें साहस होना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्म दैत्य जिसके सामने प्रकट होता है उस साधक का परीक्षा लेता है। और दूसरा, जब ब्रह्म दैत्य के साथ आपका वचन हो तो वचन को सोच समझ कर ही ब्रह्म दैत्य को देना आवश्यक है। ब्रह्म दैत्य है क्या और कैसे बनता है। ब्रह्म दैत्य जो है वो शक्ति है जो शमशान के 101 शक्ति मिलके एक शक्ति का उद्भव होता है। वो होता है ब्रह्म दैत्य का शक्ति, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं और कोई भी चीज जो साधक चाहे वो कर सकता है। जैसे ब्रह्म दैत्य क्या क्या काम कर सकता है। सबसे पहला चीज, ब्रह्म दैत्य के जरिए आप कोई भी स्थान में जा सकते हो। उसके हाथ में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप पहुंच सकते हो, किसी भी जगह, किसी भी स्थान, किसी भी समय में। दूसरा होता है ब्रह्म दैत्य के जरिए कोई भी वस्तु मंगा सकते हो। तीसरा होता है कड़ा हुआ धन तक आप उसको उठा सकते हो, धन तक वो आपको लाकर देता है। और ऊपर से शमशान के जो भी साधनाएं होते हैं, कोई भूत प्रेत पिशाच जिन बेताल कोई भी चीज़ हो, उन चीज़ों को बुलाने का तरीका भी वो आपको बता सकता है। इतना ज्ञानी और इतना प्रबल शक्तिशाली ब्रह्म दैत्य होता है। अगर किसी शत्रु के ऊपर छोड़ दोगे ब्रह्म दैत्य को, उसको उसी समय पल भर में ये ब्रह्म दैत्य खत्म कर सकता है, इतना क्षमताशाली होता है। और अपने मालिक का जो उसका गुरु है, गुरु का मान इतना रखता है कि मान लो कहीं पे आप साधना में बैठ रहे हो, कोई बिल्ली चिल्ला रहे है म्याऊं म्याऊं करके, उस समय अगर बोले भाई ये बहुत चिल्ला रहा है तो उसको उसी समय गर्दन मरोड़ के उसको मार देगा। मतलब आज्ञा पालक इतना होता है, मुंह से साधक का जो भी बात निकलेगा पल भर में वो ब्रह्म दैत्य उस चीज को पूरा कर देता है। तो अभी आते हैं इसमें प्रयोजन सामग्री कैसे किया जाएगा उसकी ओर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस क्रिया को करने के लिए दिन का चुनाव करना होगा अमावस्या के रात को, या फिर जिस दिन शनिवार मंगलवार को अमावस्या आ जाए उस दिन सबसे बढ़िया उत्तम होता है। उस दिन आप लोगों को आसन लेना है काला, वस्त्र भी आपका काला। ठीक है, काले ऊनी आसन में भी बैठ सकते हो। उसके बाद आपको होगा काले हकीक की माला। माला आपको संस्कारित होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आपके सामने जो दिया होगा वो आपके घी का दीपक जलाना होगा। यहाँ पे दो देसी गाय का घी है, उस घी का आपको एक दिया जलाना होगा। उसके वक्त आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो अरहर के जो दाल होगा उस दाल का आपको उसको भोग देना होगा, या फिर जो काले उड़द का दाल है वो उसको भोग में देना होगा। ब्रह्म दैत्य यही आपका ग्रहण करेगा। तो ये जो दाल होगा ये आपको कहाँ पे देना है, एक मिट्टी के जो यहाँ पे एक कटोरी जैसा होता है वहाँ पे आपको वहाँ पे उसको दाल को रखना होगा। और एक केले का जो कोमल का पत्ता होता है, कोमल जो पहला पत्ता होता है केले का, वो पत्ते में उस चीज़ को रखना होगा। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि ब्रह्म दैत्य का एक सुरक्षा घेरा है जो आपको पहले
जप करके उसको सिद्ध करना होगा। उसके बाद उस रक्षा कवच को आपको एक गिलास पानी के ऊपर दम करना होगा और वो पानी से आपको सुरक्षा बांधना है और अपने शरीर में ही वो फूंक मारना है। उसके बाद जब आप सुरक्षा लगा के बैठोगे तब आपको ब्रह्मदैत्य को आह्वान करना होगा। उसके बाद ब्रह्मदैत्य का जो मूल मंत्र है उस मंत्र को आपको 11 माला जप करना होगा। मंत्र इसमें बड़ा चौड़ा नहीं है, छोटा सा ही मंत्र है, उसको आपको 11 माला जप करना होगा। और ये जो साधना होगा ये साधना भी आपके 11 दिन का ही होगा, 11 दिन से ज़्यादा नहीं होता। ब्रह्मदैत्य साधक के सामने 7वें दिन ही आना शुरू हो जाता है। अगर 7वें दिन प्रकट नहीं होता है तो 9वें दिन आपके सामने प्रकट हो जाएगा, लेकिन आपको बात करना नहीं है और हर तरफ से आपका वो परीक्षाएं लेगा। आपको थोड़ा डराने के लिए भी कोशिश हो सकता है, आपका आवाज़ बोल के वो बुला भी सकता है आपके पीछे से, लेकिन आपको कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं देना है। बस आपके जो मंत्र उच्चारण है वो लगातार करते जाना है, जब करते जाना है। और जैसे ही 11वें दिन होगा तब उसी समय ब्रह्मदैत्य आपके सामने प्रकट होगा। और ब्रह्मदैत्य देखने में कैसा होगा कि उसका जो बाहु होगा बहुत बलशाली होगा, बहुत हट्टा कट्टा एक इंसान का परछाई लेके वो वो एक बहुत बड़ा परछाई का, ये समझ लो कम से कम 12-13 फीट का वो ऊंचाई जितना उसका ऊंचाई होता है। तब आपको बोलेगा कि बता तुझे क्या चाहिए, किस लिए मेरा आह्वान किया तूने। तब आपको यही बोलना है कि हे ब्रह्मदैत्य महाराज जी, आपको मैंने दुनियादारी के अच्छाई कामों में या फिर लोगों के भलाई के लिए आपका आह्वान किया है, कृपया आप इसमें मेरा मदद कीजिए और मेरे इस साधना को सार्थक कीजिए। तब वो बताएगा ठीक है तेरे लिए मैं हर काम करूँगा, लेकिन उसके बदले में तू मुझे क्या देगा। तो आपको बस इतना ही बोलना है कि मैं क्षमता के हिसाब से आपको हर अमावस्या को उड़द के दाल पका के मैं आपको भोग दूंगा। उसके बाद ये चीज़ें होने के बाद ब्रह्मदैत्य और कुछ मांग सकता है, लेकिन आपको यही बोलना है कि मैं आपको इतना भोग देने में सक्षम नहीं हूँ, जो मेरे बल के हिसाब से होगा मैं आपको उड़द के दाल पका के दूंगा। उसके बाद ब्रह्मदैत्य को आपको बोलना है कि आप अभी हमें वचन दीजिए। तब ब्रह्मदैत्य बोलेगा कि बताओ क्या वचन चाहिए आपको। तब पहला आपको वचन लेना होगा कि आप मुझे वादा करो कि मैं जब भी जिस भी समय में जैसे भी परिस्थिति होगा, जब भी आपका आह्वान करूं, इस मंत्र को 11 बार जप करके आपको उसी समय मेरे सामने प्रकट होना पड़ेगा। तब ब्रह्मदैत्य आपको वचन दे देगा। दूसरा आपको वचन लेना है, मैं आपको जैसा भी कार्य दूं, अच्छा दूं, बुरा दूं, बड़े से बड़ा कोई काम दूं, असंभव से परे काम दूं, वो आपको पलक झपकते ही पूरा करके दिखाना होगा। तो तब भी ब्रह्मदैत्य हाँ कर देगा कि ठीक है। और तीसरा वचन है कि मेरा और मेरे परिवार का हमेशा आपको रक्षा करना होगा। मेरे परिवार जैसा भी परिस्थिति भी, जैसा भी विकट समस्या से जूझ रहा होगा, उस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा। तब भी वो ब्रह्मदैत्य हाँ कर देगा। और यहाँ पे दोस्तों और 2 वचन हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बता सकता। जो भी शिष्य ब्रह्मदैत्य के साधना को करने के लिए आएगा उस शिष्य को मैं सिखा दूंगा कैसे क्या करना है। तब आप लोग को पता चलेगा कि ब्रह्मदैत्य से कौन सा वचन लेना है। इसमें प्रमुख 5 वचन होता है। 3 वचन मैंने आप लोगों को बता दी है, 2 वचन यहाँ पे गुप्त रखा जाएगा। जो भी ब्रह्मदैत्य का दीक्षा लेगा, जो भी साधना को करेगा, उस इंसान को ही मैं बताऊंगा। उससे बाद आप लोगों को मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि ब्रह्मदैत्य जो होता है, ब्रह्मदैत्य के साधना करने के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है। मैंने स्थान अभी किसी को नहीं बताया है। यहाँ पे जो आपका जो स्थान होगा, स्थान आपको जंगल लेना होगा। जंगल या फिर वीराना जगह या फिर कोई भी एकांत शिव मंदिर, ठीक है। ये तीनों में ही आपका साधना होगा ब्रह्मदैत्य का। उसके अलावा ये साधना कहीं पे भी नहीं होगा। उजाड़ स्थान में भी कर सकते हो या फिर जंगल या फिर शिव मंदिर, यही तीनों स्थान में आपको ब्रह्मदैत्य का साधना करना होगा। सामग्री मैंने आपको बताया है। आसन आपका काला, वस्त्र भी काला, काले ऊनी आसन में बैठ सकते हो। काले हकीक की माला जो आपको संस्कारित किया गया हो। उसके बाद
भोग के लिए आपको एक सरसों का दिया सबसे पहले जला लेना है, धूप अगरबत्ती आपको जला लेना है, और जो दिया जलाओगे वो आपको देसी गाय के घी से जलाना होगा। उसके बाद एक केले का पत्ता लेना है, उसके ऊपर आपको मिट्टी का जो कटोरी जैसा होगा वो सामान वहाँ पे रख लेना है। उसमें जो काले उड़द के दाल है या फिर अरहर के दाल है, ये दोनों के दाल में से कोई भी एक आपको पका के वहाँ पे उसके भोग में देने के लिए रखना है। और ये चीज़ें ही रखने के बाद आपको बैठ जाना है। और बैठने के लिए आपको मैंने बोला 1 गिलास इसमें पानी का आवश्यक है, जहाँ पे आप सुरक्षा मंत्र पढ़ के अपना शरीर का सुरक्षा करोगे। इसका दिन धैर्य आपका 11 दिन का होगा और जप संख्या आपका 11 माला होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये साधना अच्छा लगा तो आप इस साधना को आप लोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस जो भी साधक करे साहसी होना बहुत ही आवश्यक है। और एक बात सभी लोग याद रखो कि जो भी साधक इस साधना को करेगा, मैं इंसान को चुनाव करके ही ये साधना सिखाऊंगा। हर लोग को मैं ब्रह्मदैत्य का साधना नहीं करा सकता, क्योंकि दिल का कोई मरीज होगा, ब्रह्मदैत्य के खौफ में ही उनको मतलब दिक्कत हो सकता है या फिर कोई भी गंभीर बीमारी लग सकता है। तो इसलिए हर साधक भी ना आए, जो साहसी हो, जो करने का क्षमता रखता हो, वही साधक आए। और अगर किसी को ब्रह्मदैत्य का ट्रांसफ़र की आवश्यक है, वो हमसे ट्रांसफ़र भी ले सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही गुप्त साधनाओं के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाओ, और जितने भी लोगों में हैं, जितने भी आप लोगों का साधक साधिकाएँ भाई बहनें हैं, सभी में ये साधना हो या मेरे में जितने भी दिए गए साधना है, जानकारी सभी को शेयर करो, जिसमें लोगों का साधना का सही जानकारी प्राप्त हो सके। जय मां कामाख्या, जय मां जगदंबा।